निगरान वजीर आजम निजी दौरे पर सऊदी अरब के शहर मदीना पहुंच गए। गवर्नर फैसल बिन सुल्तान और पाकिस्तानी सफीर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ उम्रे की अदायगी के लिए आज मक्का मुकरमा रवाना होंगे। हम किसी कैंप का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान आलमी ताकतों के दरमियान महाज आराई में फरीक नहीं बनेगा। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफादात पर मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह मौक़िफ़। वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, गुज़श्ता 30 सालों में मगरिब का पाकिस्तान के साथ सलूक गैर मुनसिफाना रहा। 9 मई वाक़यात पर बोले, किसी मुल्क में मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं। अमरीका में भी कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम और अमन के लिए एक दूसरे के साथ ताउन को बढ़ाना होगा। अमन और खुशहाली के लिए अपनी कोशिशों को हम आहंग करना होगा। आर्मी चीफ का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कमेटी ने स्मगलिंग, ज़ख़ीराअंदोज़ी और मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम समेत मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिपा सालार ने पेशावर सिंपोजियम में खवातीन से भी खिताब किया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग के बायस बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। पाकिस्तान की तारीख में खवातीन ने मुल्क की तरक्की में मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। आशूब चश्म की बढ़ती वबा। पंजाब भर में आज से इतवार तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। असातिज़ा स्कूल के गेट पर बच्चों को चेक करके क्लास में जाने देंगे। वबा से मुतासर बच्चों को स्कूल आने की इजाजत नहीं होगी। मरीजों की रहनुमाई के लिए हेल्पलाइन कायम। अस्पतालों में आई सर्जन्स को 24 घंटे अलर्ट रहने की हिदायत। तमाम अस्पतालों में आई ड्रॉप्स वाफिर मिकदार में मुहैया कर दिए गए। रैप ने अमराज चश्म की दवा का एक बैच गैर मयारी करार दे दिया। कोमिस्टन आई ड्रॉप्स YF003 गैर मयारी है। रैप के मुताबिक गैर मयारी दवा का इस्तेमाल बीनाई के लिए खतरनाक हो सकता है। गैर मयारी इंजेक्शन बनाने और तरसील करने वाले केस में मुलव्वस मुल्जिमान की अबूरी जमानत मंजूर। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने इब्तदाई हल्काबंदियों की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। एलामिये के मुताबिक 27 सितंबर से 26 अक्टूबर तक इशाअत जारी रहेगी। इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात मुतल्लिका हल्के का वोटर कर सकता है। एतराज़ात 27 अक्टूबर तक इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जा सकते हैं। मुतल्लिका हल्के का वोटर होना जरूरी करार। रिपोर्ट बमा फॉर्म 5 अवाम उन्नास की आगाही के लिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नई हल्का बंदियां कौमी असेंबली की 266, पंजाब असेंबली की 297, सिंध असेंबली की 130, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की 115 और बलोचिस्तान असेंबली की 51 नशिस्तों पर की गई हैं। पंजाब में कौमी असेंबली के 141, सिंध में 51, खैबर पख्तूनख्वा में 45, बलोचिस्तान में 16, जबकि इस्लामाबाद में कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें होंगी। कराची की कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तें बढ़ गईं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। जाती उम्रा में मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कायद नून लीग की वापसी की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया गया। पंजाब में मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर्स और तंजीमी अहदेदारों को दी जाने वाली जिम्मेदारियों समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आए। शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी में हायल कानूनी रुकावटें दूर करने के मामलात देखेंगे। कानूनी टीम से अहम मुशावरत होगी। लंदन में नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर अमीर मकाम की नवाज शरीफ से मुलाकात। कहा, कौम आपकी तरफ देख रही है। मुल्क को इस दलदल से आपकी क़यादत ही निकाल सकती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारी सियासत जाती मफादात की सियासत बन चुकी। जिस माशरे में बर्दाश्त खत्म हो जाए उस माशरे का कायम रहने का जवाज खत्म हो जाता है। इलेक्शन लड़े जाते हैं, इक़्तिदार आता है, चला जाता है। MKM समेत कुछ सियासी जमातें चोर रास्ते से इलेक्शन जीतना चाहती हैं। मौजूदा मुआशी और सियासी बहरान का हल शफाफ इंतखाबात हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की सुनो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन चाहे तो जनवरी से पहले भी इंतखाबात करा सकता है।
नवाज शरीफ की वतन वापसी का सबसे पहले हमने ही मुतालिबा किया था। पीटीआई की लीगल टीम में दरारें पड़ गईं। शेर अफजल मरवत ने शुएब शाहीन को पुरस्कार और गद्दार करार दे दिया। कहा यह पीटीआई लीगल टीम की मालूमात लीक करते रहे। शुएब शाहीन का जवाबी वार। कहा तफरका पैदा करने वाला पीटीआई से नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेर अफजल मरवत की ट्वीट से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार। के इलेक्ट्रिक सारिफीन को बिजली का एक और झटका। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 4 रुपए 45 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्ज बोझ बन गया। चीनी आईपीपीज को बरवक्त अदायगी नहीं हो पा रही। सीपैक के तहत लगने वाले चीनी आईपीपीज के वाजिबात 350 अरब रुपए हो गए। चीनी हुकूमत की निगरान हुकूमत को वाजिबात की अदायगी की दरख्वास्त। जराये के मुताबिक दरामदी कोयला महंगा होने के बायस इन प्लांट्स की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। लाइन लॉसेस सरकार की नालायकी, बोझ अवाम पर आता है। बिजली का बिल सरकारी डाका और मौत का परवाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हर पाकिस्तानी अपना बोझ उठाने के साथ 5 मजीद चोरों का भी बिल देता है। बिजली चोरी में सरकारी इदारे मुलव्वस हैं। आईपीपी से मुआहदे रुपए के बजाय डॉलर्स में किए गए। किसी हुकूमत ने माफियाज पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की। बिजली बहरान पर जमात इस्लामी का व्हाइट पेपर जारी। मुतवफ़्फ़ी की बेटी जायदाद की हकीकी वारिस करार। चचा की नजरेसानी की दरखास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने रिमार्क्स दिए। मुकदमे बाजी का मकसद बेटियों को जमीन न देना और जमीन की हवस है। 17 साल तक बच्ची घर में रही लेकिन किसी ने चैलेंज नहीं किया। बहनों को विरासत से महरूम करने के लिए भाई सौतेला करार दे देते हैं। बच्चे की पहचान का हक सिर्फ खातून रखती है। कयामत के रोज भी बच्चों को उनकी माओ के नामों से पुकारा जाएगा। बैरून मुल्क गिरफ्तार 90% भिखारियों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। हमारे भिखारी सबसे ज्यादा बैरून मुल्क जाते हैं। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में अहम इंकशाफ। बोले पाकिस्तानी ज़ियारात पर भीख मांगने जाते हैं। हरम से पकड़े गए बेशतर जेब कतरे पाकिस्तानी हैं। इराकी और सऊदी सफीर हमें कहते हैं उनकी जेलें भर गई हैं। अब ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है। सेनेटर राना महमूदुल हसन ने कहा हमारे वजीर आजम अगर बाहर जाएं तो समझा जाता है मांगने आए हैं। रवा माली साल के पहले 2 माह में बैरूनी कर्जों और फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान को बैरूनी जराए से 5 अरब 31 करोड़ डॉलर हासिल हुए। ये फंड्स IMF से मिलने वाले 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के अलावा हैं। सऊदी अरब से 2 अरब और चीन की एरो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन से 50 करोड़ 60 लाख डॉलर मिले। इक्तिसादी उमूर डिवीजन के मुताबिक आलमी बैंक से 17 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज मिला। स्टेट बैंक ने मुल्क में होने वाली डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल डिजिटल ट्रांजैक्शंस में इजाफे का रुझान। रकूम की लेन देन में हुजूम के एतबार से 57% और मालियत के हिसाब से 81% इजाफा हुआ। इंटरनेट बैंकिंग सारिफीन की तादाद 15%, मोबाइल बैंकिंग सारिफीन की तादाद 30% बढ़ी। करेंसी मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 288 रुपए 75 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 1 रुपए कम होकर 290 रुपए पर आ गई। स्टॉक मार्केट में 2 रोज से जारी मंदी का तसलसल टूट गया। 100 इंडेक्स में 87 पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने 26 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक दरखास्तों के लिए स्पेशल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 2 अक्टूबर को समाअत करेगा। सरकार की आमद मरहबा। मुल्क भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी।
शहर शहर दरूदो सलाम की सदाएं, महाफिल और रैलियां, शहरी झंडों और सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ। मसाजिद, घरों और गली मोहल्लों को सजाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। गंधारा तहजीब कैसी थी, टैक्स ला कर देखें। म्यूजियम में 4000 से जायद नवादिरात महफूज। तारीखी स्टोपा और खानकाहें बुद्ध मत के माजी की दास्तानें सुनाते हैं। तारीख के मुसाफिर हैं तो ये नजारे आपके मुंतजिर हैं।